Whenever you make a comeback in your life, make sure that it looks, sounds, and feels like Operation Sindoor. भाई गट्स चाहिए ये सब कुछ प्लान करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए. हाय, वेलकम टू माय चैनल ग्रैटिट्यूड एंड हीलिंग. ये जो सिचुएशन अभी हम फेस करते हैं ना, चाहे वो दो नेशंस के बीच में हो, चाहे वो हमारे ही कन्फ्लिक्ट्स हो, इन सब सिचुएशंस के सोल्यूशन श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की भूमि में कई साल पहले दे दिया था. श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि असली युद्ध वो नहीं है जो बाहर चल रहा है, असली युद्ध वो है जो हमारे अंदर चल रहा है. युद्ध भूमि में जीतना है तो मनोभूमि में पहले जीतना पड़ेगा. जो हमारे इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, इश्यूज हैं, इन पे हमें विक्ट्री गेन करनी है. तभी कहीं चल के हम अपने लाइफ के इश्यूज एंड ऑन वाइडर स्केल नेशन वाइड इश्यूज को टैकल कर सकते हैं. तो लेट्स फाइंड आउट कि कैसे इतनी टेंशन भरी सिचुएशन में हम कैसे स्ट्रेंथ, इनर विजडम, पीस एंड क्लैरिटी पा सकते हैं. पहला तरीका है डिटैचमेंट फ्रॉम द आउटकम. जो रिजल्ट आने वाला है उससे खुद को पहले ही डिटैच कर लेना है, क्योंकि जो रिजल्ट का डर होता है ना, ये हमारे एक्शंस और एफर्ट्स को अफेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस, तो वो एक्शन लेने की जगह अगर आप ये सोचने लग गए कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, फेल तो नहीं हो जाएगा, लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, इस डर से आपने बिजनेस शुरू ही नहीं किया. या अगर किया भी तो जो आपकी एनर्जी, टाइम, एफर्ट उस बिजनेस को ग्रो करने में लगाना चाहिए आपको, वो तो आप ये सोचने में लगा रहे हो कि लोग क्या सोचेंगे और रिजल्ट क्या आएगा. आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो बट आप उसके रिजल्ट को लेकर ज्यादा कंसर्न हो कि ये ग्रो करेगा, नहीं करेगा, मुझे फेम मिलेगी, नहीं मिलेगी, मैं जो कहूंगा या कहूंगी उसे कोई सुनेगा, पसंद करेगा या नहीं करेगा. एज ए रिजल्ट या तो आप चैनल स्टार्ट ही नहीं करोगे, और अगर करोगे तो लोगों के डर से कि रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, मजाक उड़ाएंगे, इस डर से वीडियोज ही नहीं डाल पाओगे. और जो आपका माइंड अपने कंटेंट को बेटर करने में यूज होना चाहिए, वो आप इसमें लगा दोगे कि लोग क्या कहेंगे. इसीलिए अपने आप को आउटकम से डिटैच रखिए. परिणाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन आपके एक्शंस, आपके रिस्पॉन्सेज, आपके एफर्ट्स क्या हो सकते हैं ये आप अच्छे से जानते हो. नाउ कम्स द सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, दैट इज एक्ट विद धर्मा एंड नॉट विद इमोशंस. लाइफ में हम इमोशनल होकर डिसीजंस ले लेते हैं. इमोशंस जैसे एंगर, हेट, फ्रस्ट्रेशन या ओवरवेलमिंग इमोशंस, लव, कंपैशन, सिंपैथी, जो गलत रिजल्ट्स देते हैं मोस्टली. श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने भावनाओं को, अपने इमोशंस को साइड रख के धर्म के अनुसार डिसीजंस लेने चाहिए. एंड बाय धर्म ही मीन्स राइटिशियसनेस. क्या परम सत्य है ये सोचकर डिसीजन लेनी चाहिए. अभी करंट की एग्जांपल से हम समझते हैं. जैसे जो टेररिस्ट होते हैं वो इमोशंस में आकर कोई भी एक्ट करते हैं. इमोशन क्या है उनके? एंगर है, हेट है, यही इमोशंस है ना. इन इमोशंस में आके वो सब गलत काम करते हैं. उनके इमोशंस ही इतने ओवर पावरिंग हैं कि वो ये सोच ही नहीं पाते, उनका माइंड ही उस तरफ नहीं जाता है कि मैं ये तो एनालाइज करूं कि मुझे ये करके मिल क्या रहा है. इमोशन से एक्ट करते हैं, एज ए रिजल्ट गलत चीजें कर जाते हैं जिनके कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें भी भुगतने पड़ते हैं. सेम हम लोग भी करते हैं. अगर हमें किसी ने कुछ कह दिया, हम उस टाइम फ्रस्ट्रेशन में, एंगर में जवाब देना चाहते हैं,
पर हम ये नहीं सोचते उन इमोशंस में, उन ओवरपावरिंग इमोशंस में, कि क्या इस इंसान को कुछ भी कहने से कोई फर्क पड़ेगा? क्या इस इंसान में मेरे लिए या मेरी कही हुई बात के लिए इतनी एक्सेप्टेंस है कि वो एनालाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं जो मैं कहना चाह रही हूं, जो मैं फील कर रही हूं, जो मेरा सच है? मोस्टली आंसर होगा ना, अगर हम ये चीज सोचें तो। सच ये है कि उन्होंने अपने माइंड में हमारे लिए एक इमेज क्रिएट कर दी है, एक कैरेक्टर बना दिया है। अब वो कैरेक्टर वैसा ही रहेगा, आप कुछ भी कर लो, आप सीधे चलो, आप उल्टे चलो, आप अपने सर में चप्पल पहन लो, आप कुछ भी करो, उनका नजरिया आपके नहीं बदलने वाला है। इमोशंस में आकर जवाब देना, गुस्सा हो जाना, उससे बेटर है ये सोचा जाए कि सही क्या है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट किया जाए। सेम हमारी डिफेंस फोर्सेस ने किया, गवर्नमेंट ने किया एंड एजेंसीज ने किया, कि इमोशंस में आके कोई स्टेप नहीं उठाया, क्योंकि लोग कह रहे थे, हर कोई कह रहा था हमें पीओके चाहिए, हमें वॉर चाहिए, वी वॉन्ट वॉर विद पाकिस्तान। अरे भाई, उस देश के पास कुछ है ही नहीं और करने को, उनको तो वॉर एक नया एंटरटेनमेंट मिल जाएगा, लेकिन वी एज अ डेवलपिंग ग्रोइंग नेशन, हमारे पास बहुत कुछ करने को है। उनके पास तो ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इंडस्ट्रीज है, ना इकोनॉमी है, ना ही इंटरनेशनली कोई इमेज है। उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन हमने जो इतनी मेहनत करके इतने सालों से अपने देश को यहाँ पे पहुंचाया है, हम अपने रिसोर्सेज, एनर्जी, मैन पावर, टाइम, मनी, सब कुछ एक भूखे नंगे देश के लिए खत्म कर दें क्या? या डाइल्यूट कर दें? वॉर करो, फिर उनको कैप्चर करो, फिर अपने देश में लेकर आओ, फिर उनको खिलाओ। उनके लिए तो मजे हो जाएंगे भाई, हमारे फूड क्राइसिस हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने इमोशन से ही देखे, गवर्नमेंट ने वो देखा जो सही था। हमने अटैक किया, हमने उन जगहों पे अटैक किया जहां पे टेररिस्ट के अड्डे हुआ करते हैं। दैट्स इट। तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि करो जो सही है, लेकिन भावनाओं में बहकर कोई काम मत करो, जोश में आकर होश नहीं खोने हैं। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन इज टू फाइंड पीस विद इन। अक्सर हम लोगों में सुकून ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो हमसे बात कर ले, वो हमें अच्छे से बुला ले, वो हमें समझ जाए, वो हमें इंपॉर्टेंस दे दे, तो हम खुश हो जाएंगे, हमें अच्छा लगेगा। ये लोग, ये दुनिया, ये आपको शांति नहीं दे सकती। आपको सुकून सिर्फ तभी मिल सकता है जब वो आपके मन से आता है। जो अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में या रिलीजियस प्रैक्टिसेस में एक सर्टेन लेवल क्रॉस कर चुके होते हैं ना, कभी आपने उन्हें अगर देखा हो, वो शांत होते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता लोग उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, उन्हें जज कर रहे हैं। पर हमें तो इसी दुनिया में रहना है, तो इसी दुनिया में रहकर यहीं पे सुकून हम कैसे पा सकते हैं? नेचर में जाकर। गो आउट इन नेचर। कभी सोचा है, जैसे चिड़िया चहचहा होती हैं जब हम सुबह उठते हैं, तो वो कितना सुकून मिलता है। मतलब एक चिड़िया आपको 5-10 सेकंड में इतनी हैप्पी फीलिंग दे सकती है। तो सोचो, अगर आप नेचर में जाएंगे, ग्रीनरी देखेंगे, प्लांट्स देखेंगे, आंखों को भी सुकून मिलेगा और मन को भी सुकून मिलेगा। 5 सेकंड का सुकून इतना अच्छा लगता है। आधा घंटा स्पेंड करो नेचर में, अपने आप अच्छा लगेगा। एक्सरसाइज करो, योगा करो,
जिम जाओ, अपने आप पे वर्क करो, तब भी हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। और वो खुशी एक्सटर्नल नहीं होती, इंटरनली आती है कि यस आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ। हमेशा यही सोचा कि लोग क्या बोलेंगे, चलो पहली बारी अपने लिए कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मंदिर चले जाओ या कोई भी रिलीजियस प्लेस जिसमें आप विश्वास रखते हो, वहां चले जाओ, स्पिरिचुअल जगहों पे चले जाओ, वहां से सुकून मिलेगा। अच्छी बुक्स पढ़ो जो आपको सुकून के साथ साथ ज्ञान भी दे। इनसे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। पहला तो आप बिजी रहोगे, दूसरा आप खुश रहोगे, तीसरा आपको नॉलेज भी मिलेगी। और ये सब एक साथ आपको एक बेटर पर्सन बनने में हेल्प करेगा। वो जो कम बैक की बात हमने स्टार्ट में की थी ना, वो होगा, इसी से होगा कम बैक। क्योंकि हीलिंग बहुत जरूरी है यार। इतने साल हम लोगों की बातों से अफेक्ट होते रहे, पता नहीं कितनी बातें मन में लिए बैठे हैं, इतना भार लेके बैठे हैं ना, उसे रिलीज तो करना है। खुद को एक्सेप्ट कर पाएंगे जैसे हम हैं, क्योंकि क्रिटिसिज्म देख देख कर, सुन सुनकर अपने आप को ही एक्सेप्ट करना भूल गए हैं, अपने आप से ही प्यार करना भूल गए हैं। बस उन्हीं लोगों की नजरों से ही देखते रहते हैं खुद को। करो यार कम बैक। सबसे पहला कम बैक करना, इसमें अपने आप से प्यार करो, अपने लिए कुछ करो, खुश रहो बस। क्योंकि जो इंसान खुद खुश है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। उसे किसी को क्रिटिसाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो सोचता ही नहीं है। और इस दुनिया को उन लोगों की बहुत जरूरत है जो खुद खुश हैं और दूसरों को भी खुश रहने देते हैं। आप वो बन सकते हो। यू कैन चेंज एवरीथिंग, ट्रस्ट मी। बेशक टाइम लगेगा, लेकिन सब बहुत अच्छा हो जाएगा। डोंट वरी, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड वी ऑल आर इन दिस जर्नी। हम सब खुद को ही करना चाहते हैं और हम सब एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। आप भी किसी की हेल्प कर सकते हो ये वीडियो शेयर करके उसके साथ जिसे इसकी बहुत जरूरत है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि और ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू। स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय। टेक केयर।